हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। एक चीज हमेशा याद रखना, परिस्थितियां विपरीत हो सकती है लेकिन कभी संभावनाएं समाप्त नहीं होती। परिस्थितियां वर्स्ट हो सकता है, एकदम लगेगा कि एकदम से हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलने की संभावना कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। बस जरूरत है थोड़ा शांत होने की और देखने की कि हम क्या करें जिससे इस टफ सिचुएशन से हम निकल सकें, और निकलने की संभावना हमेशा होती है। अभी बीपीएससी का एग्जाम आपके सामने है, अगर ठीक से देखें तो आपके पास 30 दिन बचे हैं। अगर किसी को भी आप कहोगे कि क्या इन 30 डेज में इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, तो जवाब होगा एक ही कि नहीं, इन 30 दिनों में नहीं निकाला जा सकता। वो भी तब जब जो भी स्टूडेंट है उसने अगर कोई एग्जाम पहले दिया है या एक लेवल तक उसने पढ़ रखा है, तब भी उसका हिम्मत कहीं ना कहीं डोल जाएगा कि नहीं यार, नहीं हो सकता है ना। सवाल ही नहीं उठता, नहीं होने का इस 30 दिनों के अंदर भी सवाल नहीं उठता। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि आप लोगों ने कहा है कि सर आप बहुत डीमोटिवेट कर देते हो। मुझे लगता है कि मैं जितना आपको मोटिवेट करता हूं शायद ही कोई करता होगा, लेकिन ठीक से आप लोग वीडियोस देखते नहीं है। कल मैंने इस बात को कहा भी है ना, कल की क्लास में भी मैंने बोला है कि बुद्ध का जो पहला आर्य सत्य है, अगर कोई वही सुन के निकल जाएगा तो उसको लगेगा बुद्ध कितने नेगेटिव इंसान है। लेकिन ऐसे कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं हुआ है जहां पे एक तो एक्चुअल जो स्थिति है वो तो बतानी है और वहीं तक आप रुकते नहीं हो, तो उसका जो सॉल्यूशन बताए तब तक तो निकल जाते हैं। अब जैसे आज, अब 30 डेज है, हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है। परिस्थितियां विपरीत है लेकिन संभावना हम तलाश लेंगे और निकल भी जाएंगे। अभी यहां पे क्या है कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बना लो और 3 रिसोर्सेज को लेके चलिए, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, 3 रिसोर्स को लेके चलिए। 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने का मतलब है कि वो सब्जेक्ट, वो उस पर पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। पूरी तरह कमांड का मतलब 90% कमांड। अगर 100 सवाल पूछा गया तो 90 सवाल आप सही करेंगे, नहीं तो उस तरह से तो हर सब्जेक्ट पे ही कमांड है आपका। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है और कैसे हम उस पर कमांड करेंगे तो हम एग्जाम निकाल सकते हैं विथ प्रूफ। आप देखिए कि ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले जिनका हिस्ट्री है, अब जिनका हिस्ट्री है उससे ये उम्मीद करेंगे ना कि वो हिस्ट्री पे एटलीस्ट कमांड करे, या ये नहीं ये कहेंगे कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ले। जिनका इतिहास है उनसे ये उम्मीद किया जाएगा कि वो इतिहास को, पहले इसको नीचे कर देते हैं, ये 69 के क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री के सवाल को सही तरीके से पढ़े, यानी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। जब साइंस की बात की जाती है तो ये नहीं कहा जाता सिर्फ बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, साइंस मतलब साइंस, उसी तरह से हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री। अब यहां से निकलता है 30 सवाल। अभी देखिए, उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स का। यहां पे अगर आप करंट अफेयर्स को देखो, पहले इसको ऊपर करते हैं, यहां से निकला 30 सवाल। अब करंट अफेयर्स को अगर आप देखिए तो यह है आपका करंट अफेयर्स इस साल के लिए 69 वाला। अगर इसको आप देखिए तो यहां पे 25 सवाल बन रहा है ना, 25 सवाल बन रहा है। लेकिन अगर एक साल पीछे को देखोगे तब यहां पे सवाल की संख्या 34 है, 34 है। यहां सवाल 34 है और इस साल 69 में 25 सवाल पूछे गए। तो पहला तो एक पेपर, उसके बाद दूसरा पेपर, तीसरा जो पेपर है, अब ये तो 2 ही हुआ है। अब इन 2 को अगर आप देखो तो कितना यहां पे बनता है, टोटल 55 हो गए। अभी ठीक से देखिए तो 55 हो गया ना। अब यहां से आप ज्योग्राफी को उठा लीजिए, ज्योग्राफी को उठा लेते हैं, एक ज्योग्राफी को उठा लेते हैं, बिहार स्पेशल को भी आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ज्योग्राफी को उठाएं
तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यही है ना, तो 12 6 18, यहां देखो 12 6 18, ठीक है, यहां पे 3 और यहां एक 7। इतने सवाल हो गए, ठीक से देख लीजिए, इतना ही है ना। तो 73 का स्कोर आपको यहां पे मिल रहा है। अब आप कहोगे अभी हमने किसका बात की है, अभी हमने करंट अफेयर्स की बात की है, अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की है और जस्ट एक ज्योग्राफी की बात की है, बस इतना ही किया है, इतना ही किया है। और हम अगर ज्योग्राफी की बात नहीं करते, हम बिहार स्पेशल की बात करते हैं, तब भी आप 12 क्वेश्चन ऐड करोगे, ठीक है, यहां से 6 कम हो जाएगा। इसके अलावा आप पॉलिटी की बात करेंगे, तब भी आप 13 क्वेश्चन ऐड करेंगे, वहां से कुछ क्वेश्चन 5 कम हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी एक को भी ऐड करेंगे तो आप 70 के आसपास आपका एक स्कोर बन रहा है, राइट। 70 क्वेश्चन की संभावना बन रही है। अब कैसे बन रही है इसको हम हटा देते हैं। एक एवरेज अगर स्कोर हम लेके चले तो 30 से अधिक सवाल हिस्ट्री में होता ही है और लगभग पूछा ही जाएगा, तो 30 के आसपास का सवाल आपका हिस्ट्री से होगा। दूसरा, करंट अफेयर्स ओवरऑल अगर हम मिला दें तो 30 करंट अफेयर्स तो आप देखोगे ही देखोगे, इसमें डाउट नहीं है, वो बढ़ जाएगा, कभी रेयर कम हो जाता है। तो 30 यहां पे हो गया, तो 30 और 30 60 हो गए। इसके बाद आप जिसको उठाइए, किसी को भी उठाइए, हम इतना 10 ही क्वेश्चन उसमें अगर पूछा जाएगा, 70 क्वेश्चन तो आपके बन गए ना, 70 क्वेश्चन तो आपका हो गया यहां पे। अब इस 70 के अंदर आपको कुछ इसको इस तरह से पढ़ना है कि यहां से एटलीस्ट 60 सवाल आप सही कर लो। अगर 70 सवाल भी आप यहां पे सही कर लिए तो आपके पास क्या क्या बच रहा है ऑप्शन, जबकि मैंने अभी कम कम किया है, आपके पास अभी 80 और सवाल है, 80 और सवाल है। और अगर हम 3 सब्जेक्ट को पहले उठा ले, हिस्ट्री को उठा ले हिस्ट्री वाले के हिसाब से, साइंस वाले के हिसाब से साइंस को उठा लेते हैं, उसके मैंने एकदम कॉमन समय ले लो, चलो हिस्ट्री वाले आर्ट्स के सेक्शन से हिस्ट्री को उठाते हैं, और दूसरा करंट अफेयर्स उठाते हैं, और तीसरा ज्योग्राफी को उठा लेते हैं, राइट। और जब साइंस बैकग्राउंड वाले से हम साइंस उठाते हैं, ज्योग्राफी उठाते हैं और करंट अफेयर्स उठाते हैं, इक्वल हो गया ना, हिस्ट्री और साइंस कहीं ना कहीं इक्वल होता है, थोड़े ना कुछ क्वेश्चंस के अंतर होते हैं। तो आप लगभग 70 क्वेश्चंस प्लस में आप इन 3 सब्जेक्ट से उम्मीद कर सकते हैं। हम 70 ही की बात करें तो यहां पे अगर 3 सब्जेक्ट आपको बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ने को बोला जा रहा है, इसका मतलब उस 3 में गलती नहीं होनी चाहिए। हम तब भी मानते हैं कि आपके पास 70 सवाल हैं और कट कुटा के आप गलती करके उसको 60 पे पहुंचा दो, लेकिन 60 सही होना चाहिए, जितने कटने हैं छटने हैं सब उसी में, क्योंकि आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने को दिया जा रहा है ना, वो 3 भी नहीं पढ़ोगे। अब बताइए, यहां से अब आपको क्वालिफाई करना है और आपके पास अभी 80 सवाल है। आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं, आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट बचा है, अभी हमने जो बात डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पूरा साइंस का सेक्शन, पूरा बिहार स्पेशल, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक के सवाल। तो चलो साइंस एंड टेक को हटा देते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड बिहार स्पेशल, इतने मेजर 4 सेक्शन आपके बचे हैं, 4 सेक्शन। अगर साइंस के हिसाब से देखें तब भी आपके पास यही से 4 सेक्शन बचे हैं, क्योंकि दोनों इक्वली हमने देखा था। अब बताओ कि बिहार स्पेशल नहीं पढ़ोगे, और 3 की जगह पे अगर हम इसको 4 कर देते हैं, 70 हुआ ना, बिहार स्पेशल के 20 सवाल है, इस बार 12 है, इस बार अभी बढ़ेगा सवाल, तब भी चलो हम इसको 12 ही करते हैं, तो 82 सवाल तो यहां बन रहा है, इसको हम 80 कर देते हैं, तो 70 सवाल तो यहां से आपको निकालना चाहिए। और जब निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, और कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए कितना बचेगा? क्या अगले 70 क्वेश्चंस के अंदर, यानी क्या आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि पॉलिटी के कुछ सवाल सही कर लो, कुछ इकोनॉमिक्स के सवाल सही कर लीजिए, कुछ बायो से कर लीजिए, और कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर लीजिए? संभावना मिल गया ना, संभावना मिला या नहीं? और ये हम कहां डिस्कस कर रहे हैं? ये हम बीपीएससी का 68 एंड 69 पे डिस्कस कर रहे हैं, 68 एंड 69 पे डिस्कस हो रहा है। तो यहां
संभावनाओं को अगर आप तलाशोगे ना, तो अभी भी अगर 3-4 सब्जेक्ट पे आपने हिट कर दिया अच्छे से, तो बीपीएससी का पीटी रिजल्ट आपके पास होगा, इस बात की गारंटी है। और इस 30 दिनों में आप कर लोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले से तैयारी नहीं की है, ऐसा है नहीं कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, एंशिएंट नहीं पढ़ा है, या आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। अब उस सब्जेक्ट में आर्ट्स वाले के लिए साइंस मुश्किल हो सकता है, साइंस वाले के लिए इतिहास मुश्किल हो सकता है, हम मान लेते हैं, लेकिन और सब्जेक्ट तो है ना जहां पे आप दोनों ही इक्वल हो। पॉलिटी में सब इक्वल है, इकोनॉमिक्स में सब इक्वल है, ज्योग्राफी में सब इक्वल है। कोई नहीं कह सकता कि हम इक्वल नहीं है, साइंस वाला एडवांटेज ले जाएगा और हम छूट जाएंगे। आप छूट जाएंगे तो अपने दिमाग के कारण छूटेंगे। साइंस एंड बिहार स्पेशल, कोई नहीं कह सकता कि हम आर्ट्स वाले हैं तो हमारे लिए अच्छा है, साइंस वाले तो हमारे लिए खराब है। करंट अफेयर्स कोई नहीं कह सकता। तो दो ही तो खेल है, एक साइंस का और एक हिस्ट्री का। इन्हीं दोनों के बीच में तो टकराहट है, और वो भी बेकार का है। जिनका साइंस अच्छा है उनका मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा हो, मॉडर्न हिस्ट्री अक्सर अच्छा होता है क्योंकि पढ़ना है डिटेल में। एंशिएंट मिडाइवल में दिक्कत हो सकती है। जिनका हिस्ट्री बहुत अच्छा है उनका बायो पढ़ते तो बायो समझ में आ जाता है, थोड़ा फिजिक्स भी समझ में आ जाता है, केमिस्ट्री में उनको दिक्कत होती है। तो इतनी ही तो दिक्कत है। तो यदि अभी से भी आपका टारगेट ये हो जाए कि हम अपने कंफर्ट के 3-4 सब्जेक्ट को संभाल लें, तो ये एग्जाम आपका हो जाएगा। आप अगर 80 क्वेश्चन के अंदर या 82-85 क्वेश्चन में आप 70 को कट कटा के सही करने लगते हैं, तब जब सिर्फ आप उन्हीं 4 सब्जेक्ट पे फोकस्ड हैं, अपने पढ़ाई का जितना समय देते हो 80% आप उन्हीं सब्जेक्ट को दीजिए, 20% में सपोर्टिंग सब्जेक्ट को उठा लीजिए। पॉलिटी तो हमने छोड़ ही दिया, अब तो आपको लग रहा है पॉलिटी तो भी बचा हुआ है, पॉलिटी तो हो जाएगा। उसमें से हम क्वेश्चन 10 या 12 सवाल आता है तो 8 तो हम 9 तो हम निकाल लेंगे। तो पॉलिटी का तो 8-9 निकल गया आपका। पॉलिटी से आपने 8-9 निकाल लिया तो लगभग 80 पे आ गए। अब यहां से क्वेश्चन नहीं निकलेगा। और जैसे ही आपका ये स्कोर बढ़ने लगेगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा, आप खुद ही कर लोगे, अपने आप ये चीजें हो जाएंगी। अब सवाल है इसके लिए आप करें क्या, वो 3 चीज किसको फॉलो करें जिससे आपका एग्जाम ही आसान हो जाए। उसके लिए सिंपल सा है। वो 3 चीजों में एक घटना चक्र का जो PYQ का सीरीज है उसको 100% फॉलो कीजिए, ये एकदम से मस्ट रिकमेंडेशन है। दूसरा भी उसी तरह से है, लुसेंट या क्राउन जैसे वन लाइनर फैक्ट्स के किताब वो आपके पास होना चाहिए। और तीसरा, किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स आप चंद्रमणि आईएएस एकेडमी यानी CIA प्लेटफॉर्म के नोट्स को भी कैरी कर सकते हैं। तो जो नोट्स आप पढ़ोगे, जो लुसेंट पढ़ेंगे और जो PYQ करेंगे, अगर इसको अच्छे से उन टारगेटेड सब्जेक्ट पे कर लिया तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका है, नहीं रोक सकता है कोई। और अगर हम बात करें हम कि CIA का नोट्स, अगर इसको हम देखें तो आप ज्योग्राफी देख लीजिए किस तरह से उसको इस तरह से लिखा गया है कि ज्योग्राफी के अधिकांश सवाल जो इस साल भी आए हैं मुश्किल है, वो पहले से ही नोट्स के अंदर है, पहले से ही नोट्स में दिया गया है। क्योंकि पता है वहां अगर हिट किया जाएगा तो बच्चे गलत करेंगे, तो वो पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इस तरह से चीजों को दिया गया है, तो आप अभी भी इन संभावनाओं के रास्ते आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी और मोटिवेट भी हो गए होंगे, है ना। तो मोटिवेट होना जरूरी है, तो क्लियर रहिए, एग्जाम निकाला जा सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।